सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, भगवान के तो पूरे 16,108 विवाह हुए हैं। राजा परीक्षित कहने लगे, गुरुदेव क्या सच में? बोले हाँ। और देखो आश्चर्य की बात कि परमात्मा का दूसरा विवाह भालू की बेटी के साथ हुआ है। अब परीक्षित को ऐसा लगा कि भालू की बेटी के साथ भगवान का विवाह। बोले हाँ गुरुदेव, मैं सुनना चाहता हूं, मुझे उस कथा को सुनाओ कि क्या आवश्यकता पड़ी, क्या जरूरत पड़ी भगवान को भालू की बेटी के साथ ब्याह रचाने की। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, परमात्मा की सुधनबा सभा लगी हुई थी। द्वारिका में सत्राजीत नाम का एक राजा आया, जिसने अपने कंठ में स्यमंतक मणि धारण कर रखी है। इस स्यमंतक मणि की विशेषता है, ये मणि बड़ी अद्भुत चमकती है, और चमक के साथ साथ ये मणि जिसके यहाँ रहती है, जो इसकी नित्य प्रति पूजा करता है, उसे 8 भार स्वर्ण, लगभग 250 किलो सोना रोज इस मणि से निकलता है। ऐसी विचित्र है ये मणि। भगवान कहने लगे, आओ सत्राजीत, आपका स्वागत है। पर एक बात बताओ, तुम्हारा कितना बड़ा परिवार है? द्वारिकाधीश, एक मेरी पत्नी, एक मेरी वृद्धा माँ, एक मेरा छोटा भाई और एक मेरी पुत्री। अरे कुल 4 सदस्य तुम्हारे परिवार में हैं। इतनी विचित्र मणि लेकर घूमते हो। सुनो, यदि तुम्हारा मन बने तो तुम इस मणि को मेरे राज खजाने में जमा करवा सकते हो, क्योंकि इस मणि से जितना स्वर्ण निकलेगा, जितना धन निकलेगा, उस धन का प्रयोग धर्म के कार्यों में किया जाएगा। दीन दुखियों के सहायता में उस धन का प्रयोग किया जाएगा। निर्धन परिवारों की कन्याओं के विवाह में उस धन का प्रयोग किया जाएगा। सत्राजीत कहने लगे, द्वारिकाधीश, इतने दिनों तक तप साधना करने से मुझे ये विचित्र मणि मिली है। सूर्यदेव की मैंने इतनी उपासना की, तब जाके मुझे ये मणि मिली। ऐसे ही इस मणि को आपको मैं क्यों दे दूं? भगवान ने कहा, देखो, वस्तु आपकी है तो जबरदस्ती तो मैं कर भी नहीं सकता, भैया तुम्हारी इच्छा। अब सत्राजीत यहां से निकला, मणि को उतार कर अपने प्रकोष्ठ में रखा। छोटा भाई प्रसेन आया है और आज कौतूहलवश इस मणि को उठाया और अपने कंठ में धारण कर लिया। इस मणि से जब दिव्य प्रकाश छलकने लगा तो इसका मन हुआ कि आज मैं इस मणि के प्रकाश से रात्रि में जाकर शिकार करूंगा। जंगल में निकला है आखेट खेलने के लिए। कोई सिंह इस चमकती हुई मणि को देखकर दौड़ा है और उस सिंह ने प्रसेन को मार डाला है। उस सिंह ने मणि को लिया, पर उसी समय एक विकराल ऋछ, एक विकराल भालू उस सिंह पर टूट पड़ा है और सिंह को मारकर इस मणि को लेकर अपनी गुफा में प्रविष्ट हो गया है। यहां जब 2-4 दिनों तक प्रसेन घर वापस नहीं आए तो सत्राजीत ने डिंडोरा पिटवा दिया। द्वारिकाधीश मुझसे मणि की याचना कर रहे थे, मैंने उनके मांगने पर भी उन्हें मणि नहीं दिए। अवश्य ही उन्होंने मेरे भाई को भी मरवा डाला और मेरे भाई से मणि को चुरा लिया है। द्वारिकाधीश कहने लगे, गुरुदेव, जब तक अपने ऊपर से झूठे कलंक को ना मिटा लूं, तब तक द्वारिका में वापस नहीं आऊंगा। अपने साथ कुछ द्वारिका वासियों को लिया है और भगवान प्रसेन को खोजने जंगल में निकले हैं। जंगल में प्रसेन को मरा हुआ पाया। थोड़ा सा भगवान आगे बढ़े तो एक मृत सिंह को देखा है। रक्त रंजित भालू के चरणों के चिन्हों को केंद्रित करते हुए भगवान आगे बढ़े। गुफा में वो चरण चिन्ह प्रविष्ट हो रहे थे तो द्वारिका वासियों को गुफा के बाहर ही बिठाया, द्वार पर बिठाया कि यहीं पर तुम मेरी प्रतीक्षा करना, मैं मणि चुराने वाले को अंदर खोजता हूं। भगवान उस गुफा में प्रविष्ट होते हैं। बड़ा अद्भुत वैभव उस गुफा में है। सामने एक सुंदर कन्या जिसके हाथों में स्यमंतक मणि है। भगवान ने इस मणि को लेना चाहा, उसी समय एक विकराल ऋछ, विकराल भालू भगवान पर टूट पड़ा है। घमासान युद्ध प्रारंभ हुआ है। 27 दिनों तक भगवान ने इस ऋछ के साथ युद्ध किया। जब इस भालू की नस नस ढीली हो गई तो ये चरणों में गिर पड़ा है, प्रभु मैंने आपको पहचान लिया।
आप कोई और नहीं, आप तो मेरे साक्षात रघुवर है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, त्रेता युग का समय था। प्रभु श्री राम ने जब राम राज्य की स्थापना करी तो अपने समस्त परिकरों को बुलाया। देखो, यदि मैंने रावण जैसी बुराई का अंत करके इस धरती पर राम राज्य की स्थापना की है तो आप सबके सहयोग से, अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, आप सबने भी मेरा इसमें सहयोग दिया है। इसलिए आज मैं आप सभी को कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। किसी ने भक्ति मांगी है, किसी ने शक्ति मांगी, किसी ने सामर्थ्य मांगा, किसी ने वैभव मांगा। जो जिसने मांगा प्रभु श्री राम ने उनको वो सब दिया। सामने जामवंत जी खड़े हैं, कुछ मांग नहीं रहे। भगवान आगे बढ़े, जामवंत जी आप तो मेरी सेना के सेना नायक बनकर चले थे ना, सेनाध्यक्ष बनकर चले थे आप मेरी सेना के। फिर मैंने सबको दिया है तो तुम्हें कैसे छोड़ सकता हूं, तुम्हें भी मांगना चाहिए। जामवंत जी कहने लगे, प्रभु मैं आपकी सेना का सेनाध्यक्ष एक ही बात पर बना था। मेरे मन में अभिलाषा थी, मेरे मन में इच्छा थी कि मेरी बराबरी का जो वीर योद्धा रावण की सेना में होगा उसके साथ मैं युद्ध करके अपनी युद्ध की इच्छा को पूरा करूंगा। पर रावण की सेना में कोई ऐसा वीर योद्धा था ही नहीं जो मेरे बाहुबल के सामने टिक सकता, जो मेरे पुरुषार्थ के सामने टिक सकता। रावण के भी अंदर वो ताकत नहीं थी, वो सामर्थ्य नहीं था जो मेरे पुरुषार्थ के सामने टिक पड़ता। पर प्रभु मैं जानता हूं वो शक्ति, वो सामर्थ्य मेरे रघुवर की भुजाओं में है। तो प्रभु क्यों ना मैं आपके साथ ही दो दो हाथ करूं और अपनी उस इच्छा को पूरा करूं। भगवान मुस्कुराए, जामवंत जी बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मैं मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए आया हूं। शास्त्र कहता है स्वामी और सेवक का युद्ध मर्यादित नहीं होता, पिता और पुत्र का युद्ध मर्यादित नहीं होता, गुरु और शिष्य का युद्ध मर्यादित नहीं होता। तो मैं मर्यादाओं को कैसे तोड़ सकता हूं। पर आप चिंता ना करें, आप तो संत हैं, एक समाधि लगाएंगे अगला युग आ जाएगा। इस त्रेता युग में युद्ध की आकांक्षा, युद्ध की इच्छा आपके हृदय में जागृत हुई है। द्वापर के अंत में ब्रजमंडल में जब मैं कृष्णावतार लेकर आऊंगा उस समय मैं आपकी इस इच्छा को पूरा करूंगा। आज वही त्रेता युग के जामवंत जी हैं जिनके साथ 27 दिनों तक मेरे द्वारिकाधीश ने युद्ध किया है। जब इसकी नस नस ढीली हो गई तो आज चरणों में गिर पड़ा है। प्रभु मुझे परास्त करने वाले प्रभु श्री राम ही हो सकते हैं। आप तो मेरे परात्पर प्रभु है, मैंने आज आपको पहचान लिया। भक्त वत्सल भगवान की अब कोई इच्छा नहीं, अब जाना चाहता हूं प्रभु। पर जाने से पहले एक निवेदन, मेरी ये पुत्री नाम है जामवती। मैं अपनी बेटी जामवती का विवाह आपके साथ करता हूं और भेंट स्वरूप आपको ये स्यमंतक मणि देता हूं। हो गया ना भालू की बेटी के साथ ब्याह।